देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर क्यों नहीं लगा जो जागीरपुर में घटना हुई? देशद्रोह का मुकदमा उस जोरीलाल विधायक के ऊपर क्यों नहीं लगा जिन्होंने अलवर के राजगढ़ में 80 हिंदुओं के मकान को तोड़ा और 3 मंदिरों को तोड़ा और शिव मंदिर की जो गुंबद है उसको नाली में फेंका। आज वहाँ के 1500 हिंदू सड़कों पर है, कोई रैन बसेरे में रह रहा है, कोई स्टेशन पर रह रहा है। आज कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहते हैं उन लोगों से जो 7 मिनट के अंदर जागीरपुर से सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं कि हमारे मकानों को गिराया जा रहा है, कि आपके मकानों को गिराया जा रहा है। वहाँ पर 80 घर राजस्थान के अंदर ये बोलते हैं कि हम सभी धर्मों को, अशोक गहलोत से पूछो, उनसे पूछो, उनके आका से पूछो जो राजस्थान के चुनाव में पंडित बन जाते हैं और इधर जाते हैं यूपी में गांधी बन जाते हैं। यहाँ दिल्ली के अंदर तमाम कॉलोनी में रोहिंग्या बसे हैं। क्या साबित करना जो दूसरे देश से आओगे यहाँ बचोगे? क्या ये धर्मशाला बनी है? क्या धर्मशाला समझ रखा है कोई भी आएगा कहीं से बच जाएगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। और जो भी दिल्ली के अंदर तमाम उन जगहों पर बसे हैं उनको निकालने का काम मोदी सरकार करेगी। मोदी जी को पूरा विश्वास है क्योंकि ऐसे कार्य किए हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं था। महाराष्ट्र जहाँ की उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं, लेकिन वहाँ पे एक नवनीत राणा जो सांसद है, आपने सुना होगा, वो उनके घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करती हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी राज ठाकरे ने भी कहा था कि 4 मई को जो है हनुमान चालीसा बजाएंगे अगर लाउड स्पीकर नहीं हटा मस्जिद से, तो उनके खिलाफ भी अभी FIR हो गई है। तो क्या महाराष्ट्र में अब हनुमान चालीसा का पाठ करना यानी देशद्रोह करना हो गया? अब हनुमान चालीसा क्या हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे, क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू पलायन कर रहा है। अब अगर महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हो रही है तो देश के लिए बड़ा ही सोचने विषय है, दुखद विषय है आज देश के लिए। और कहीं ना कहीं आज देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो खेल चल रहा है और बाल ठाकरे जी का जो नाम बदनाम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे और कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखदाई है। आज देश के अंदर अगर हिंदुत्व का नाम की बात करते हैं, बाल ठाकरे ने जो नाम कमाया है, आज उद्धव ठाकरे ने वो नाम बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि आज आपने देखोगा अभी कुछ दिन पहले, अभी चंद दिन पहले, अभी जो जुम्मा अलविदा था उसमें कुछ हरे ग्रीन पॉलीथीन उन्होंने गिफ्ट किए एक विशेष समुदाय के लोगों को। कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे रहे, वो हिंदू नहीं हो सकते। उनके ऊपर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक शरद पवार नाम के नेता है एनसीपी के, उनका षड्यंत्र है। कांग्रेस के कुछ नेता है और कांग्रेस की जो लीडर है, मेन लीडर, वो दिल्ली में बैठी है। उनके जो लीडर बैठे हैं वो सऊदी अरब, पाकिस्तान, तमाम मुस्लिम कंट्री में हैं, जो इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके सारे पर यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। और कहीं ना कहीं इसको ध्वस्त करने के लिए और उसको मिटाने के लिए दोबारा से हम कह रहे हैं, दोबारा से पूरे देश से और तमाम नेताओं से, जो नेता वहाँ पर मौजूद है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं शिवसेना में, हम उनसे अपील करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर सनातन बचा है तो सनातन धर्म को जगाने की कोशिश करे। क्योंकि एक समुदाय को दबाने की कोशिश अगर करेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। और हम अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं, अगर हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और तमाम उन धर्मों के, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ आते हैं, अगर उनको पढ़ने का काम हिंदुस्तान में नहीं होगा तो अगर उन्होंने पढ़ा भी नहीं, नवनीत जी ने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा। देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर क्यों नहीं लगा जो जागीरपुर में घटना हुई? देशद्रोह का मुकदमा उस जोरीलाल विधायक के ऊपर क्यों नहीं लगा जिन्होंने अलवर के राजगढ़ में 80 हिंदुओं के मकान को तोड़ा और 3 मंदिरों को तोड़ा और शिव मंदिर की जो गुंबद है उसको नाली में फेंका। आज वहाँ के 1500 हिंदू सड़कों पर है, कोई रैन बसेरे में रह रहा है, कोई स्टेशन पर रह रहा है। आज कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहते हैं उन लोगों से जो 7 मिनट के अंदर जागीरपुर से सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं कि हमारे मकानों को गिराया जा रहा है, कि आपके मकानों को गिराया जा रहा है। वहाँ पर 80 घर राजस्थान के अंदर ये बोलते हैं कि हम सभी धर्मों को, अशोक गहलोत से पूछो, उनसे पूछो, उनके आका से पूछो जो राजस्थान के चुनाव में पंडित बन जाते हैं और इधर जाते हैं यूपी में गांधी बन जाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी से और तमाम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं जो बात हिंदुत्व की करते हैं। आज हिंदुओं का सिर्फ एक देश है और इस देश में से कुछ नेता, कुछ पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुओं को मिटाने का, सनातन धर्म को मिटाने का कार्य कर रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो ये ओपन चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को कि आप हमें हिंदुत्व मत सिखाइए, हम वही शिव सैनिक हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया था, जब देश में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस मस्जिद के सामने जाके खड़ा हो जाए। अब बीजेपी वाले छुपे हुए थे। बाबरी मस्जिद को उद्धव ने नहीं गिराया था, उनके पिताश्री ने गिराया था, जो कि सनातन धर्म की जान थी और आज भी है। आज कहीं ना कहीं उनका नाम डुबाने की कोशिश की है वो उद्धव ठाकरे ने किया है। और उनका जितना भी ग्राफ था वो गिराने का काम किया है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे ने किया। उद्धव ठाकरे मुस्लिम
और विशेष समुदाय के लोगों के साथ में मिल चुका है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को खत्म करने का षड्यंत्र उद्धव ठाकरे कुछ लोगों के साथ मिलकर रच रहा है। तो क्या शिवसेना अपने सनातन धर्म को भूल चुकी है? शिवसेना एक ही आदमी के सहारे पर चल रही है। शिवसेना खत्म हो चुकी है, उसके साथ में दो पार्टी मिली है। अगर उद्धव ठाकरे में इतना दम होता तो सरकार खुद की बनती, दूसरे के गठबंधन पर ना बनती। ठीक है, जो कल का अल्टीमेटम दिया था राज ठाकरे ने कि अगर लाउड स्पीकर पे अजान होती है तो दोगुनी आवाज़ में हम हनुमान चालीसा बजाएंगे मस्जिद के सामने, तो क्या लगता है कल महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? हम साथ में हैं, हम साथ में हैं, ठाकरे जी के साथ में हैं। कौन से ठाकरे? ठाकरे तो दोनों हैं। राज ठाकरे के साथ, राज ठाकरे के साथ में समर्थन करते हैं। अगर लाउड स्पीकर बजता है मस्जिद में तो उससे 4 गुना आवाज में हमारी आरती होनी चाहिए, हनुमान चालीसा बजनी चाहिए और भोले बाबा का मंत्र बजना चाहिए, ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र बजना चाहिए। हम समर्थन करते हैं और सबसे कहते हैं अगर आपके मंदिर पास में नहीं है तो अपने घरों पर डेक रखकर या होम थिएटर रखकर बजाइएगा, फुल आवाज में बजाइएगा। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है उस महाराष्ट्र में जहां सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने पे गिरफ्तारी हो रही है, वारंट निकल रहे हैं? वारंट पॉसिबल तो वो भी नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे 35 धारा 370 नहीं हट सकती। सब बोलते थे कि दंगा होगा कश्मीर में। जब तक मोदी जी है पॉसिबल सब कुछ है। बोलते थे एनआरसी चाहिए। महाराष्ट्र में मोदी जी नहीं है ना, उद्धव ठाकरे जी। सेंट्रल में मोदी जी है। अगर हम चाहेंगे, पूरा देश चाहेगा, एक आवाज में चाहेगा। अगर महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश की है तो उद्धव ठाकरे, उसके साथ में जो 2 पार्टियां मिली है, शरद पवार जी की और कांग्रेस सरकार, तमाम उन लोगों की पार्टी मिली है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं अगर सरकार चाहेगी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। गृह मंत्री जी अपील करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, अगर शांति अशांति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति की अपील करते हैं कि महाराष्ट्र में दोबारा से सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार होना चाहिए, एक विशेष समुदाय को टारगेट, क्योंकि इनको तो पहले देश चुके हैं, देश दे चुके हैं, अलग पाकिस्तान दे चुके हैं। दोबारा से फिर ये असम के अंदर रैली निकालते हैं कि हमको अलग देश चाहिए। क्या तुमको सारे देश चाहिए? इसमें से 2 भाग कराना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? यहाँ दिल्ली के अंदर तमाम कॉलोनी में रोहिंग्या बसे हैं, क्या साबित करना? जो दूसरे देश चाहोगे यहाँ बचोगे? क्या ये धर्मशाला बनी है? क्या धर्मशाला समझ रखा है कोई भी आएगा कहीं से बच जाएगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। और जो भी दिल्ली के अंदर तमाम उन जगहों पर बसे हैं उनको निकालने का काम मोदी सरकार करेगी। मोदी जी को पूरा विश्वास है क्योंकि ऐसे कार्य किए हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं था। आप जिस मोदी सरकार का भी जिक्र कर रहे हैं उस पर लगातार महाराष्ट्र सरकार ये आरोप लगा रही है कि ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इस तरह से हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि वास्तविक मुद्दे जो है उस पर जनता का ध्यान नहीं जाने देना चाहते हैं। अब आपने देखो सुशांत जी को बॉलीवुड में कौन था? आदित्य ठाकरे। सुशांत जी की जो मौत हुई कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे उसमें शामिल था। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे सरकार ने, शिवसेना ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारने का, हिंदुओं को षड्यंत्र फैलाने का एक जो जरिया बना है, सुशांत जी को अगर एक उभरता अभिनेता उनको खत्म करने की कोशिश में आदित्य ठाकरे शामिल था। तमाम वो बॉलीवुड के तमाम अभिनेता शामिल थे जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अभिनेताओं को खत्म करने की, एक नया मंच देने की कोशिश नहीं करते बल्कि खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो राज ठाकरे के ऊपर जो गैर जमानती वारंट निकाला गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो क्या वो जो अपना एजेंडा लेके चल रहे थे राज ठाकरे लाउड स्पीकर वाला, अब पूरा कर पाएंगे राज ठाकरे? हम तो पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार से, पूछना चाहते हैं कोर्ट से भी, क्या मौलाना साद पकड़ा गया अब तक? आप राज ठाकरे को पकड़ने चले हो। अगर मौलाना साद की गिरफ्तारी नहीं हो तो राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। अगर राज ठाकरे की गिरफ्तारी होती है तो तमाम उन लोग नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने गलत क्या किया? मतलब उनके खिलाफ जो ये राजद्रोह का और दंगे भड़काने का आरोप लग रहा है, तो उन्होंने गलत क्या किया है इसमें? क्या हनुमान चालीसा की बात पढ़ने जो उन्होंने बात कही है वो दंगे भड़काना हुआ? हनुमान चालीसा सुनते ही लोग भड़क जाएंगे? हनुमान चालीसा पढ़नी अच्छी बात है, और अगर हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़े, हम बार बार कह रहे हैं यही बात, हनुमान चालीसा एलर्जी है ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे को, और एलर्जी है वहाँ के शरद पवार को, एलर्जी है कांग्रेस को, एलर्जी है तमाम उन विशेष समुदाय के लोगों को। और कहीं ना कहीं आज जो पैकेट देने का काम किया है आखिरी जुम्मे पर वो उद्धव ठाकरे ने किया है। हम बार बार कह रहे हैं अगर हनुमान चालीसा वहाँ भी नहीं पड़े कि देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का दुरुपयोग करके कानून को अपने हाथ में लेके, कानून का राज नहीं बल्कि वहाँ पर उद्धव ठाकरे अपना तांडव बना रहे हैं। एक सवाल है मेरा, कहा जाता है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सारे जो दुख हैं वो मिट जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उल्टा हो रहा है, जो हनुमान जी का नाम ले रहा है उसका कष्ट और बढ़ जा रहा है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम गृह मंत्रालय से अपील करते हैं अमित शाह जी से, उनके खिलाफ इस मामले में दखल अंदाजी देकर राष्ट्रपति शासन लगा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
क्या महाराष्ट्र में जो हनुमान चालीसा पढ़ना है अब गुनाह हो गया है? क्या जो लोग हनुमान जी का नाम लेंगे अब वो जेल जाएंगे महाराष्ट्र में? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।